अच्छा इलेक्ट्रोलाइट्स है, दो इलेक्ट्रोलाइट्स करेंगे हम, सोडियम एंड पोटेशियम. आई विल एक्सप्लेन यूजिंग एन इक्वेशन कि व्हाई दीज टू मेक अप मोस्ट ऑफ योर प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी. अब सोडियम, ये डेविसन का टेबल है. सोडियम की वैल्यूज आपने याद करनी 135 to 145 मिलीमोल और मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, एंड पोटेशियम की 3.5 to 5 कर लेते हैं यार. अब सोडियम करते हैं पहले. सोडियम हाइपोनेट्रीमिया, तो नॉर्मल वैल्यू कितनी थी 135 to 145. Hypo will be when it will be less than 135. Hypernatremia will be when it will be more than 145. Acha, what do you think will cause a decrease in sodium value from your practical knowledge? Hyponatremia क्या चीज cause करेगी? देखो हाइपोनेट्रीमिया का मतलब हो गया कि पानी वाटर कंटेंट ज्यादा हो गया एंड योर सॉल्ट विल बी डाइल्यूटेड व्हेन यू विल ओवर ड्रिंक वाटर. अच्छा, हाइपरनेट्रीमिया मोर सोडियम होगा जब आप डिहाइड्रेट होगे, व्हेन यू विल लूज वाटर. अब हाइपोनेट्रीमिया हो गया, योर सॉल्ट कंटेंट इज लेस 135 मिलीमोल पर इक्विवेलेंट. अब कॉजेस क्या क्या हो सकती है? अब कॉजेस से हम वॉल्यूम स्टेटस का क्या मतलब है? हम वाटर को देख रहे हैं, वाटर के साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं सॉल्ट का. अगर हाइपोवोलेमिक है means your water is less and your salt is also less. You were vomiting, there were burns, ठीक है, वॉमिटिंग थी, बर्न्स हो रहे थे, डाययूरेटिक थेरेपी की जब आपने सॉल्ट को बाहर निकाला, let the water go with it. अब यू वॉल्यूमिक, लाइक your volume is normal, बॉडी में फ्री वाटर ज्यादा हो गया, but your normal body stores of potassium, like you are over drinking. या फिर SIADH, syndrome of inappropriate secretion of anti-diuretic hormone. इट मीन्स कि आपकी बॉडी ज्यादा एडीएच कर रही है. एडीएच क्या करते हैं? वाटर को रीअब्सॉर्ब करते हैं, वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है. अच्छा, या एडीएच क्या करते हैं? वाटर को रीअब्सॉर्ब करते हैं. सपोज यू हैव अ डिसऑर्डर व्हिच इज कॉल्ड सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH secretion in which you are reabsorbing more water, which will make your body volume, body fluid dilute. अब hypervolemic में, hypervolemic, a lot of, you have a lot of water which is making your salt content less. कार्डिक फेलियर में, एडिमा जिसकी कंडीशन है, सिरोसिस में, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, ऑल ऑफ दीज विल कॉज हाइपरवोलेमिक. जो बॉडी का ओवरऑल स्टेटस होगा उसमें ज्यादा वाटर होगा, विच इज मेकिंग इट लुक कि आपका सॉल्ट डाइल्यूटेड है. अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जब सोडियम लो होता है तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर लो हो जाता है. मुझे ये बात बताओ, प्रोटीन्स कौन सा प्रेशर क्रिएट करते हैं? प्रोटीन्स कौन सा प्रेशर क्रिएट करते हैं? ऑनकोटिक प्रेशर. और सॉल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स कौन सा प्रेशर करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करते हैं? पुल करते हैं वाटर को अपनी तरफ. अब जब लो प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो ब्रेन की स्वेलिंग हो जाती है, which will explain hyponatremia के signs and symptoms. इसमें क्या होगा? lethargy, confusion, muscle weakness because you are unable to cause proper contraction. अब इसको हम क्लासिफाई करते हैं. नॉर्मल वैल्यू क्या थी? 135 to 145. अगर वो 135 to 130 है तो माइल्ड है, you will not experience much symptoms. But as it goes lower than 1 to 5, you will experience nausea, vomiting, headache. And 124 से कम हो जाएगी तो coma, cardiorespiratory arrest, seizures आने लग जाएंगे and death can happen.
All of this is because of low plasma osmotic pressure, which we call brain swelling. इससे confusion होगी और coma होगा. अब इन्वेस्टिगेट कैसे करोगे? आप देखोगे प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी को चेक करोगे. आई विल टेल यू फॉर्मूला ऑफ प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी. नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी की वैल्यू होती है 275 टू 295. यूरिन ऑस्मोलैरिटी चेक करोगे कि सॉल्ट्स एक्सक्रीट ज्यादा हो रहे हैं, यूरिन का क्या कंटेंट है. सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन कौन से यूजुअली चेक करते हैं? पोटेशियम सोडियम चेक करेंगे और सीरम ग्लूकोज चेक करेंगे. ग्लूकोज की चेक करेंगे क्योंकि इट्स आल्सो अ कंट्रीब्यूटर ऑफ, उससे हम प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी को फाइंड करना है. अब इक्वेशन है कि 2 into सोडियम पोटेशियम, जो कि प्लाज्मा की वैल्यू आएगी जब इलेक्ट्रोलाइट्स करोगे. उसके बाद BUN, जो कि सीरम आपका नाइट्रोजन है, और ग्लूकोज, इसको फिट करके आप प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी निकालोगे. इस इक्वेशन का पॉइंट ये है कि ये आप एक टाइप ऑफ डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन में भी इस फॉर्मूला को यूज करते हैं. कैन समबडी टेल मी कि कौन सी वाली वो डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन होती है? प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी वाला. एक तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है, उसमें कीटोन बॉडी ज्यादा होती है. ऑस्मोलैरिटी किसमें चेक करते हैं? डीके तो सिंपल है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है विद एनाइन गैप. उसमें तो हम ऑस्मोलैरिटी वाला कौन सा होता है? हाइपर ऑस्मोलर कोमा होता है ड्यू टू डायबिटीज, जो कि टाइप 2 डायबिटीज में होता है. उसमें भी आपको ऑस्मोलैरिटी चेक करनी होती है और उसमें भी यही फॉर्मूला यूज होता है. इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस ये है कि देखो, ग्लूकोज को आप 18 से डिवाइड करो, BUN को 2.8 से डिवाइड करो, तो इनकी बहुत छोटी वैल्यूज लगेंगी. जो एज इट इज कर रहे हो वो सोडियम पोटेशियम की वैल्यू है. अगर सोडियम पोटेशियम की वैल्यू और उनको मल्टीप्लाई बाय 2 करो, तो सोडियम पोटेशियम आर द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ योर प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी. अब ट्रीट कैसे करना है हाइपोनेट्रीमिया को? यू हैव टू ट्रीट, आइडेंटिफाई करना है, ट्रीट करना है उसकी कॉज को. सपोज अगर साइक्लोजेनिक कोलिगेट आप ज्यादा पानी पी रहे हो और हाइपोनेट्रीमिक हो गया हो, तो आप सिंपल वाटर रिस्ट्रिक्ट करो, उसका आपका सॉल्ट कंसंट्रेशन नॉर्मल हो जाएगी. या फिर आप सोडियम क्लोराइड की टैबलेट्स दो. अगर स्वेयर केस है, अगेन स्वेयर केस कैसे कर रहे थे हम? लेस देन 1 to 4. स्वेयर केस में आप क्या कर रहे हो? हाइपरटोनिक सलाइन दे रहे हो 3%. नॉर्मल, जो नॉर्मल सलाइन होता है वो कितने परसेंट होता है? नॉर्मल सलाइन कितने परसेंट होते हैं? 0.9% होते हैं. अच्छा, एक कंडीशन है इसमें SIADH, जिसमें ओवर सेक्रीशन हो रही है ADH की, उसको ब्लॉक करने के लिए आप पैप्टिन ड्रग करते देते हैं. दिस इज इम्पोर्टेंट. 0.9%, नॉट 9. आगे आगे हाइपरनेट्रीमिया. हाइपरनेट्रीमिया ग्रेटर देन 145 मिलीमोल पर लीटर होगा जब सीरम की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी. अगेन इसको भी हमने ऐसे किया हुआ है. हाइपरनेट्रीमिया जब आप सिर्फ सॉल्ट्स को, हाइपोवोलेमिक, अब अगेन हाइपोवोलेमिया वॉल्यूम स्टेटस देखते हो. वॉल्यूम स्टेटस में आप क्या देखते हो? वाटर कितना पड़ा हुआ है. तो हाइपोवोलेमिया का मतलब है वाटर कंटेंट डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से हाइपरनेट्रीमिया लग रहा है. सो यू वर गिविंग डाययूरेटिक्स लाइक ग्लाइसूरिया करा रहे थे, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स कर रहे थे जो सिर्फ वाटर को एक्सक्रीट कर रहे थे, और यू वर हैविंग डायरिया या एक्सेसिव स्वेटिंग हो गई, जो अभी डिहाइड्रेशन थी, स्वेटिंग हो गई, इसकी वजह से सॉल्ट कंटेंट विल बी इंक्रीज्ड. अब यूवोलेमिक स्टेटस होता है when your kidneys are not responding to ADH, or your brain, central diabetes insipidus में क्या होता है? brain is not reabsorbing water. जब वो reabsorb water नहीं कर रहे, तो more salt content will be there. अब hypervolemic यानी वॉल्यूम भी ज्यादा है and salt भी ज्यादा है. It happens in CKD when when your kidney is unable to function properly. Initially
पहले सबसे पहले you will lose water, then water will followed by salt losses भी होंगे. आगे इसमें जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं हाइपरनेट्रीमिया के, वो डिहाइड्रेशन वाले साइंस होते हैं. सीखे फीवरिश हो गए, स्किन में इरिटेबल हो गए, anxious हो गए, बीपी इंक्रीज हो जाएगा, थर्स्ट, द पर्सन विल फील थर्स्टी. इन्वेस्टिगेशंस वही हैं, आपने देखना है यूरिन वॉल्यूम, इसमें ओलिगुरिया होगा. सीरम ऑस्मोलैरिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती थी? किन दो चीजें थी उस इक्वेशन में जो बहुत इंपॉर्टेंट थी एंड यू वर सपोज्ड टू रिमेंबर? सोडियम पोटेशियम पर डिपेंड कर रही थी. यूरिन ऑस्मोलैरिटी और सीरम ग्लूकोज लेवल्स लेके आने. अब ट्रीट करना है, अगर वो हाइपोवोलेमिक है, योर वाटर कंटेंट इज लेस, तो यू हैव टू गिव आइसोटोनिक नॉर्मल सलाइन इवन दो यू आर हाइपोनेट्रीमिक, क्योंकि सेल्स का बैलेंस खराब हो जाएगा अगर आप आइसोटोनिक नॉर्मल सलाइन नहीं दोगे. ठीक है. आइसोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया लाइक नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडिस, तो उसमें थायजाइड डायूरेटिक्स दोगे आप इन लो सोडियम डाइट. अगर वॉल्यूम भी ज्यादा है, सॉल्ट भी ज्यादा है, तो यू हैव टू गिव डायूरेटिक्स अगेन फ्यूसिमाइड टू करेक्ट इट. और हाइपोवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया की सबसे बड़ी कॉज थी कि आपका किडनी फंक्शन ही नहीं कर रहा, तो उसमें डायलिसिस कराना पड़ेगा अगर रीनल फेलियर का पेशेंट है तो. ठीक है, उसमें डायलिसिस कराना पड़ेगा इफ देयर इज रीनल फेलियर. लेट्स डू सम क्वेश्चंस. अगेन रिवाइज. सोडियम नॉर्मल 135 to 145 होता है और पोटेशियम 3.5 to 5. Usually we take 5.5 as well. Let's solve this question. A 60-year-old man, old alcoholic man with 40 packs year history of smoking, presents to emergency department with fatigue and confusion. On physical examination, BP उसका 115/75 आया and no orthostatic change. Heart, lungs, abdominal examination सब normal है, कोई pedal edema भी नहीं है. Pedal edema होता तो क्या मतलब था उसका? आप congestive cardiac failure, nephrotic syndrome, cirrhosis को रूल आउट कर रहे हो. ठीक हो गया, इन सबको रूल आउट कर रहे हो. लेबोरेटरी में डेटा आया है कि उसका सोडियम is 1110, potassium is 3.5, bicarb is 20, glucose is 100, bun है, creatinine है और specific gravity है. 4 differential diagnosis of the illness is the most likely diagnosis. अब इसको कैसे attempt करना है? Calculations है, बहुत सारी values है. What will you write in the answer? क्या आंसर है इसका? हाइपोनेट्रीमिया है ये. सिंपल एज दैट. ये देखो 135 to 145 होना चाहिए था. अगर हाइपोनेट्रीमिया आपने आइडेंटिफाई कर लिया डायग्नोसिस में, तो उसके कोई से 4 कॉजेस लिखने हैं. तो टेल मी 4 कॉजेस ऑफ हाइपोनेट्रीमिया. टेल मी 4 कॉजेस ऑफ हाइपोनेट्रीमिया. डायबिटीज है हाइपोनेट्रीमिया के. सॉरी, रॉन्ग आंसर. उसने ज्यादा वाटर पोलीडिप्सिया कंज्यूम कर लिया होगा, वॉमिटिंग हुई होगी. SIADH डायूरेटिक थेरेपी. बर्न्स इज अ गुड आंसर. SIADH इज अ गुड आंसर. अच्छा, अब इसको ट्रीट कैसे करेंगे हम? हाइपोनेट्रीमिया को ट्रीट कैसे करेंगे? पहले तो उसको कहेंगे कि अल्कोहल करें, फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करेंगे उसका, फिर कॉज को ट्रीट करेंगे. सपोज अगर SIADH हमें पता चलता है तो हम क्या देंगे? वेप्टिन ड्रग देंगे. अगर हमें पता चलता है कि द पर्सन वाज वॉमिटिंग, तो यू हैव टू रिप्लीट, IV फ्लूइड्स देना है, इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेस करना है.
आगे आ जाओ, इस क्वेश्चन को देखो. अ रोड साइड वेंडर was a victim of hit and run accident, after which he was hospitalized in neurosurgical ICU for his head injury. He improved initially, but his conscience deteriorated later after receiving IV fluids. CT scan showed no mass lesions, but there was brain edema. Investigation show sodium uska 1 to 4, 3.8 potassium, urea in uric acid. What is the diagnosis? What is the diagnosis? कौन सी इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी हुई है? ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया हुआ है. आई वांट टू आस्क कि ये माइल्ड है, सिवियर है कि मॉडरेट है? हाइपोनेट्रीमिया 1 to 8. ये माइल्ड है. ठीक है, इस माइल्ड. तो हाउ विल यू ट्रीट द पेशेंट? ठीक है, ये मॉडरेट है. पहले फाइंड द कॉज, रिस्ट्रिक्ट द फ्लूइड, वेरी गुड. मैनिटोल फॉर ब्रेन एडिमा थर्ड पे लिखेंगे. उससे पहले क्या करना है? 3% आप हाइपरट्रॉनिक सिलाइन भी दे सकते हो. और इसके बाद मैनिटोल दोगे ना ब्रेन एडिमा के लिए, तो उससे क्या होगा? वाटर लॉस होगा, हाइपरनेट्रीमिया होगा. ठीक कह रहे हो. मैनिटोल से वाटर लॉस होगा तो उसकी जो सॉल्ट एब्नॉर्मेलिटी वो खुद ट्रीट हो जाएगी. वाटर भी चला जाएगा. सॉल्ट अभी कम है, वाटर ज्यादा है. जब आप मैनिटोल करोगे तो उससे वाटर चला जाएगा, तो योर सॉल्ट विल बी ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड. लेट्स डू द अदर abnormality which is related to potassium. अच्छा, पोटेशियम में 3.5 to 4.5 or 5 you have to memorize. Hypokalemia less हो गया when it falls below 3.5. अब causes क्या होगी? Reduce dietary intake. Can you name 2 foods or nutrition substances that contain potassium? Banana. ये जो फ्रूट के जूसेस होते हैं ना, फ्रूट के जूसेस जितने मिल रहे होते हैं डब्बों में, ये सारे पोटेशियम में रिच होते हैं. अच्छा, रिड्यूस डाइटरी इनटेक हो गया. दूसरा क्या हो गया? इंसुलिन जब देते हो आप या बीटा एगनिस्ट देते हो, उससे क्या करते हैं कि पोटेशियम सेल्स के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से ब्लड में कम हो जाता है. या तो इंक्रीज यूरिनरी एक्सक्रीशन हो गई, जिसमें एल्डोस्टेरॉन ज्यादा होता है. कॉन सिंड्रोम, कुशिंग, लिडल, जीटलमैन, आरटीए. ठीक है. या इंक्रीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लॉसिंग, यू आर वॉमिटिंग, और लेग्जेटिव्स, डायरिया हुआ, उनमें आपका जीआई लॉस हो गया. अब क्लिनिकल फीचर्स इसमें ईसीजी के चेंजेस आते हैं. अगर सपोज आपको भूल भी जाती है नॉर्मल वैल्यूज, तो दे विल गिव यू ईसीजी, जिससे आपने जब ईसीजी दी हो और इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी का क्वेश्चन हो, तो आपने पिक करना है कि वो जरूर पोटेशियम का है. अब देखना है कि पोटेशियम लो है कम है. पोटेशियम की एबनॉर्मेलिटीज एरिथमियास कराती हैं, चाहे वो लो हो रहा हो और हाई हो रहा हो, लेकिन चेंजेस डिफरेंट है. अगर हाइपोकलीमिया है तो टी वेव जो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन करती है वो फ्लैट हो जाएगी और यू वेव आ जाएगी. यू वेव नॉर्मली नहीं होती. यू वेव तब आती है जब ईसीजी क्या करती है?
रिपोलराइजेशन प्रकंजी फाइबर की पिक करती है। उसके बाद पोटेशियम लो होगा तो मसल एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, क्रैम्प्स पड़ेंगे। अब हाइपोकैलिमिया में डिक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस होते हैं, बॉडी पैरालिसिस हो रहा होता है। जब हाइपरकैलिमिया होता है उसमें भी डिलेड और डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस होते हैं, तो इससे परेशान नहीं होना। पोटेशियम लो ज्यादा हो, इट इज डिप्रेसिंग योर हार्ट, इट इज ऑल्सो डिस्टर्बिंग योर रिफ्लेक्सेस। दूसरा, हाइपोकैलिमिया से इंटेस्टाइनल पैरालिसिस होता है, ये सर्जरी का भी एमसीक्यू है कि विच इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटी विल पैरालाइज योर गट, उसका आंसर होता है पोटेशियम। अच्छा, पोलीयूरिया पोलीडिप्सिया होगा, इससे पता चल रहा होगा कि डायबिटीज इज कॉजिंग योर हाइपोकैलिमिक स्टेट। ईसीजी पे क्या हो गया, टी वेव आ गई, ठीक है, एंड टी वेव जो होगी शैलो हो गई। इन्वेस्टिगेट आप करोगे, प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट्स कराओगे, बायकार्ब्स कराओगे, प्लाज्मा कैल्शियम और मैग्नीशियम। अच्छा, हम पर्ट पोटेशियम रहे हैं, प्लाज्मा मैग्नीशियम का क्या, व्हाई डू यू वांट टू सी कैल्शियम और मैग्नीशियम? मैग्नीशियम जो होता है ना पोटेशियम के रिसेप्टर में हेल्प करता है। कभी कभी आप पोटेशियम रिप्लेस कर रहे होते हो और वो फिर भी करेक्ट नहीं हो रहा होता, तो पता चलता है कि मैग्नीशियम को भी रिप्लेस करना था, बिकॉज जो पोटेशियम के अपटेक चैनल्स होते हैं उनमें जो रिसेप्टर होता है उस पर पहले मैग्नीशियम बाइंड करता है एंड देन पोटेशियम बाइंड्स टू देम। अब मैनेजमेंट आपने आइडेंटिफाई करना है, उसको कॉज को ट्रीट करना है। ओरल मेथड को आप ओरल केसीएल को प्रेफर करते हो, मतलब आप जूस में पिला दो, बनानास खिला दो, ठीक हो गया। ओरल को प्रेफर करते हो। अब कितना लो होगा कि हम आईवी केसीएल लगाएंगे? आईवी केसीएल लगाएंगे कितना लो हो, 2.5 से लो हो। नॉर्मल कितना है, 3.5 to 5। अगर वो 2.5 से लो हो तब हम आईवी करते हैं, ये बस याद रख लेना, वरना हम ओरल रिप्लेस करवाते हैं। अब आगे हाइपरकैलिमिया, व्हेन इट्स ग्रेटर देन 5 मिलीमोल पर लिक्विड। हाइपरकैलिमिया क्या हो गया, यूजुअली जब सेल लाइस करते हैं, टूटते हैं ना, तो वो सारा के सारा ब्लड में पोटेशियम आ जाता है। हीमोलाइसिस में ल्यूकोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस, इंक्रीज डाइटरी इनटेक है। आईवी फ्लूइड्स, आपने वार्ड में एडमिट था हाइपोकैलिमिया का पेशेंट, आपने उसको ज्यादा लगा दिए, ठीक है। इंसुलिन डेफिशिएंसी है, हाइपरग्लाइसीमिया और है उसमें, किडनीज काम नहीं करी, एक्यूट किडनी इंजरी में हाइपरकैलिमिया होता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज में भी हाइपरकैलिमिया आ रहा होता है। सम ऑफ दीज आर सम ऑफ द कॉजेस। 3 to 4 हर एबनॉर्मेलिटी की कॉजेज आनी चाहिए। अब क्लिनिकल फीचर में दोबारा से एरिथमियाज हो रहे हैं, लेकिन इसमें टॉल टी वेव्स आएंगी और क्यूआरएस वाइड हो जाएगा, बिकॉज वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन स्लो स्पीड में स्प्रेड कर रहा है और पीआर इंटरवल इंक्रीज हो जाएगा। मसल वीकनेस, फ्लैसिड पैरालिसिस, इसको हम कहते हैं डिलेड, इनमें होता है डिलेड टेंडेंट रिफ्लेक्सेस और रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है हाइपरकैलिमिया की वजह से। टॉल पी वेव, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल। अब आप मैय करोगे इलेक्ट्रोलाइट्स, पोटेशियम, सोडियम, क्रिएटिनिन एंड बाइकार्ब, also blood sugar level, because hyperglycemia is one of the cause। जब आप हाइपरकैलिमिया को ट्रीट करोगे तब भी आपको बताती है। अच्छा, ये टेबल आपने मेमोराइज करना है। इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपने कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है। कैल्शियम इज ऑल्सो अ पॉजिटिव के टाइम, जब आप ये दोगे तो ये ऑलरेडी इंक्रीज कर देगा डिपोलराइजेशन पोटेंशियल। जब आप एकदम से पोटेशियम को रिप्लेस करोगे, पोटेशियम को ट्रीट करोगे, तो उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल को स्टेबलाइज करने के लिए हम देते हैं आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट। फिर पहले मेम्ब्रेन को पोटेंशियल को स्टेबलाइज करते हैं, फिर उसके अंदर पोटेशियम डलवाते हैं यूजिंग बीटा एगनिस्ट, आईवी ग्लूकोज, इंसुलिन। एंड बॉडी से रिमूव करने के लिए आईवी फ्लूसमाइड। और अगर ये दे विल आस्क यू कि मेडिकल ट्रीटमेंट लिखें, इमरजेंसी ट्रीटमेंट लिखें सिवियर हाइपरकैलिमिया का, वो ऐसे ही लिखना है कि आपने पहले मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करना है आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट देके, फिर पोटेशियम को सेल्स में शिफ्ट कराना है बीटा एगनिस्ट, ग्लूकोज और इंसुलिन देके।
फिर बॉडी से बाहर जो बाकी सेल्स के अंदर शिफ्ट करवा दिए, जो बॉडी से बाहर निकालने हैं उसके लिए डायूरेटिक्स देने हैं। एंड इफ योर मेडिकल थेरेपी फॉल्स तो आपने डायलिसिस पे शिफ्ट कर देना है पेशेंट को। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। A 35-year-old male known case of type 2 diabetes with poor drug compliance, ठीक है, hyperglycemia, उसने खुद ही बता दी hyperglycemia. Hyperglycemia is one of the cause of hyperkalemia. उसके बाद उसके हार्ट सिंक कर रहा है, palpitations हो रही हैं, लैब्स करवाई, हीमोग्लोबिन 8, यूरिया, नाइट्रोजन इज रेज्ड, क्रेटिनिन वो भी रेज्ड है, ईसीजी में टॉल टी वेव्स आ रही हैं, ईसीजी में टॉल टी वेव्स आ रही हैं. व्हाट इज द मोस्ट लाइकली मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस? अच्छा, इंसुलिन जो है ना, इंसुलिन वो अंदर लेके जाती है पोटेशियम को. हाइपरग्लाइसीमिया इसका मतलब है कि इंसुलिन कम है. इंसुलिन कम है तो इसलिए देयर इज नथिंग टू पुट पोटेशियम इनसाइड योर सेल्स. इज इट क्लियर? हाइपरग्लाइसीमिया कैसे कॉज कराती है हाइपरकालेमिया? इंसुलिन एक चीज है जो कि पोटेशियम को सेल्स के अंदर धक्के मार के डालती है. Hyperglycemia हुआ है, it means there is no insulin present and nothing is putting potassium inside the cells. तो metabolic disturbance simple है यहाँ पे, tall T waves, hyperkalemia हो गया. How will you medically manage the patient? अच्छा, आप कभी कभी ना पोटेशियम रिप्लेस कर रहे हो, उसका हाइपोक्लीमिया आया लैब्स में, रिप्लेस कर रहे हो लेकिन वो फिर भी कंप्लीटली रिप्लेस नहीं हो रहा, नॉर्मल वैल्यूज में नहीं आ रहा, तो आप मैग्नीशियम का टेस्ट कराते हो. अगर हाइपोमैग्नीसियमीमिया भी साथ एग्जिस्ट कर रहा है हाइपोकलीमिया के, तो यू हैव टू रिप्लेस मैग्नीशियम फर्स्ट, क्योंकि जो अपटेक चैनल्स हैं उसमें पहले जाके मैग्नीशियम फिट होगा तो पोटेशियम अपटेक होगा. इज दैट क्लियर? जब बहुत लो होता है पोटेशियम तो यू हैव टू रिप्लेस मैग्नीशियम एज वेल. अब यहाँ पे लिखा हुआ है मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, इसमें ये पूरा टेबल लिखना है आप लोगों ने. स्टेबलाइज सेल मेम्ब्रेन पोटेशियम, आरवी कैल्शियम ग्लूकोनेट, शिफ्ट करने के लिए आप इंसुलिन, ग्लूकोज. अच्छा, अगर मैं इंसुलिन दे रही हूँ तो फिर मैं ग्लूकोज क्यों दे रही हूँ? क्योंकि जब आप इंसुलिन देते हो तो बंदा फौरन हाइपोग्लाइसीमिया में जाता है. जब भी आपने इंसुलिन इवन डायबिटिक को भी लगानी होती है, साथ ही कोई चीज मीठी कहना होता है, खा लो, ठीक है. यू डोंट नॉट वांट द पेशेंट टू गो इनटू कोमा. एंड फिर रिमूव करने के लिए आईवी फ्यूसमाइड दिए. उसके बाद एक आस्क कि अगर मेडिकल मैनेजमेंट जो मैंने ऊपर 3 स्टेप्स में लिखी है फेल हो जाती है तो फिर मैं क्या करूंगी? डायलिसिस करेंगे. ओके, a 60-year-old diabetic hypertensive male patient presents in emergency with shortness of breath. इतना ब्लड प्रेशर है, pale skin complexion है, tall T waves with prolonged PR interval. What is the cause of his ECG changes and steps of treatment to revert ECG change? कॉज क्या ECG चेंजेस की? हाइपरकलीमिया. और ट्रीट करने के लिए आपने पूरा टेबल लिखना है वो. अच्छा, स्टे 45-year-old type 1 diabetic prepared for renal transplant, end stage renal disease है वो. हाउ, अच्छा उन्होंने खुद ही लिखा है, हाउ विल यू ट्रीट हाइपरकलीमिया इन इमरजेंसी? अगेन यू हैव टू ड्रॉ द टेबल. A 50-year-old man diagnosed with adult polycystic kidney disease, emergency room में collapse हो गया, skipped his last 2 session of hemodialysis. अब उसकी टॉल टी वेव्स आ रही हैं, पोटेशियम 7.1 है. कैन समबडी टेल मी पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यूज क्या होती हैं? व्हाट आर द नॉर्मल वैल्यूज ऑफ पोटेशियम? 3.525. अब इमरजेंसी में आप क्या करते हो? आप सीवियर हाइपरक्लीमिया को वही टेबल ड्रॉ करना है, मेम्ब्रेन स्टेबलाइज करते हो, फिर अंदर लेके जाते हो. A 50-year-old man collapsed just before initiation of hemodialysis. He is known case of end-stage renal disease. Now, after looking at all these examples, hyperkalemia की cause होगी. एक तो जब आपको डायबिटीज होगी, दूसरा होगा हाइपरग्लाइसीमिया. अच्छा, from what danger do you want to save? Arrhythmias,
एरिथमिया से सेव करना है आपने, एंड डेथ. Now do you know the causes are end stage renal disease. जो बंदे ऑलरेडी डायलिसिस पे हैं उनमें हाइपरक्लीमिया होता है, हाइपरग्लाइसीमिया में हाइपरक्लीमिया होता है. अच्छा, टॉल टी वेव्स, पीक्ड टी वेव्स आ रही हैं, और उन्होंने लिखा हुआ पोटेशियम 6.5. हाउ वुड यू मैनेज दिस पेशेंट इन इमरजेंसी? सेम वही टेबल. Enlist the causes of hyperkalemia. Can you enlist three or four causes of hyperkalemia? Shabash, cell lysis, best. Leukocytosis, thrombocytosis, AKI, best. CKD, hyperglycemia. I think these are perfectly fine.